CI स्कॉलर्स। आई होप आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे और सारे स्टेप्स सीख लिए होंगे। लाइक फर्स्ट स्टेप इज तत्ताड़ू, देन नट्टाड़ू। नट्टाड़ू के हम 3 स्टेप्स अभी बाकी है, बाकी सारे स्टेप्स हमने कर लिए हैं 7 स्टेप्स तक। और अब हम आगे थियोरी पे जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम थोड़े बहुत स्टेप्स करेंगे, उसके बाद हम थियोरी पार्ट पे जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एग्जैक्टली यू आर डूइंग। सो हमने भरतनाट्यम बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टेप्स स्टार्ट किए हैं। अब जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि व्हाट इज भरतनाट्यम। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज भरतनाट्यम एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। So first of all, in Bharatnatyam first year we are introducing like Bharatnatyam. Bharatanatyam. The word means is Bharata. Bha means भाव. Bha means भाव. भाव यानी हम उसे इंग्लिश में कहेंगे expressions. Then Ra means राग. Ra is a राग. राग means vocal. And Ta means ताल. आपने काफी सारे भरतनाट्यम के अगर वीडियोस देखे होंगे या किसी का आरंगेत्रम देखा होगा तो आपको पता होगा कि किसी न किसी ताल के साथ में पूरा डांस जाता है, तो वो एक ताल भी साथ में रहता है। तो भरत का पूरा मीनिंग है, भाव मीन्स भाव यानी एक्सप्रेशंस, र इज अ वोकल एंड त इज अ ताल, ताल यानी म्यूजिक, और नाट्यम, भरत एंड नाट्यम, नाट्यम इज अ नृत्य। सो इतने सारे भाव और राग और ताल मिलके जो नृत्य बनता है उसे हम कहते हैं भरतनाट्यम। तो ये हमने जाना कि भरतनाट्यम है क्या। अब हम जानेंगे कि भरतनाट्यम किसने बनाया। भरतनाट्यम भरत ऋषि ने बनाया है। जी हाँ, भरत नाम के एक ऋषि जी थे, उन्होंने भरतनाट्यम की रचना की है और सारे देशों में धीरे धीरे फैलाया है। तो भरतनाट्यम भरत ऋषि ने बनाया है। अब भरतनाट्यम आया कहाँ से? भरतनाट्यम ऑल ओवर इंडिया में प्रचलित कहाँ से हुआ? भरतनाट्यम बेसिकली आया है तमिलनाडु से। जी हाँ, भरतनाट्यम कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु के बाद बेसिकली वहां से प्रचलित है। देन धीरे धीरे अब सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग इसे करना पसंद करते हैं और काफी सारे आर्टिस्ट भी आज हमें देख सकते हैं उन्हें। अब भरतनाट्यम में क्या होता है, सब बोलेंगे कि इसमें किस तरह से होता है। तो भरतनाट्यम एक पूरा कोर्स होता है, जैसे हम पूरी की पूरी साधना लेते हैं, जैसे आप एजुकेशन लेते हैं 3 या 4 ईयर का, वैसे ही इसमें भी एजुकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। इसमें 7 ईयर्स होते हैं। कितने? 7 ईयर्स, नो 1 3 2 नहीं, 7 ईयर्स होते हैं। जी हाँ, इसमें फर्स्ट ईयर को हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक। जी हाँ, जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ते जाएगा, वैसे सारे ईयर का एक एक नाम दिया हुआ है। जैसे आपका पूरा ईयर खत्म हो जाएगा उसे हम कहेंगे विशारद, और विशारद के बाद अगर मास्टर्स करेंगे तो उसे कहेंगे अलंकार। जी हाँ, अब फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर को कहेंगे प्रारंभिक। प्रारंभिक यानी बिगिनर्स। फर्स्ट ईयर मीन्स कॉल्ड बिगिनर्स, जो पहली बार कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं। सो फर्स्ट ईयर में हम क्या क्या करते हैं? बेसिक स्टेप्स होते हैं, उसके बाद में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने किया तत्ताड़ू कर दिया, नट्टाड़ू शुरू कर दिया। तो उसी फर्स्ट स्टेप में जो भरतनाट्यम का पूरा पोस्चर होता है उसे ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा बॉडी अगर स्टिफ होता है तो इस तरह के स्टेप्स करवाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी को भरतनाट्यम स्ट्रक्चर में ढालने के लिए बहुत ही इजी रहता है, और उसी के साथ साथ आपके बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाता है, मूवमेंट्स भी हो जाता है। जितने भी स्टिफ आर्म्स और थाइज अगर स्टिफ्स होते हैं तो उसे भी वो रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। सो ये हमने की बॉडी स्ट्रक्चर की बात। लेकिन भरतनाट्यम में सिर्फ बॉडी से डांस नहीं होता है। भरतनाट्यम में हम नेक से, आई से, इवन हैंड से और पूरे बॉडी से हम नृत्य को प्रेजेंट करते हैं। तो हम नेक से कैसे करेंगे, आई से कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है शिरोबिद। शिरोबिद मीन्स हेड मूवमेंट। हेड के साथ हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको शिरोबिद। शिरो मीन्स हेड, भेद यानी मूवमेंट। तो सबसे पहले होगा समम। जैसे हम अगर फेस सामने करके देख रहे हैं तो समम, ऊपर करके देख रहे हैं उद्वाहितम, नीचे अधोमुखम। ये सारी जो भी मूवमेंट्स है उसके एक एक मूवमेंट्स के हमारे
नाम है अलग अलग, तो हम उसी के नाम के साथ साथ उसको प्रोनाउंस भी करेंगे और मूवमेंट्स भी करेंगे। सामने देखेंगे, समम, उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोकितम में पूरा गर्दन के साथ हमें फेस को घुमाना है। आलोकितम, द्रुतम, द्रुतम यानी मना करना, द्रुतम, द्रुतम, कंपितम च, कंपितम च यानी हेड को यस करना, हाँ यस, कंपितम च, परावृतम यानी एक तरफ देखना, परावृतम, उक्षिप्तम यानी दूसरी साइड पे ऊपर देखना, उक्षिप्तम, परिवारितम, परिवारितम मतलब दोनों तरफ हेड को बैलेंस करना, परिवारितम। अभी जितने भी भेद आएंगे उन सबके बाद में एक छोटा सा श्लोक होगा, जैसे इसके बाद हम करेंगे परिवारितम, नवधा कथितम शिष्य नाट्य शास्त्र विशारदे। तो नवधा कथितम शिष्य, नवधा मीन्स 9, कथितम शिष्य हेड मूवमेंट्स, 9 हेड मूवमेंट्स किया हमने। समम, उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोकितम, द्रुतम, कंपितम च, परावृतम, उक्षिप्तम, परिवारितम, नवधा कथितम शिष्य। इसके साथ हमें 9 मूवमेंट्स हमने कंप्लीट किए हैं। इट कॉल्स नवधा कथितम शिष्य, 9 मूवमेंट्स नाट्य शास्त्र विशारदे, यानी कि नाट्य शास्त्र का जो इतिहास है, नाट्य शास्त्र की जो बुक है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, 9 मूवमेंट्स रिटन इन नाट्य शास्त्र बुक। अब जिस तरह से हेड मूवमेंट्स किया उसी तरह से हैंड मूवमेंट्स भी होती है। जी हाँ, आपने काफी सारे वीडियोस में काफी सारे डांसर्स को देखा होगा कि पैर के साथ साथ उनके हाथ की मूवमेंट्स भी चेंज हो रही है। तो हाथ की मूवमेंट्स के भी एक एक मुद्राएं होती है। जी हाँ, उसे हम कहेंगे मुद्रास। सो जैसे हेड की मुद्रा हुई वैसे ही हाथ की भी मुद्रा होगी। तो हम हाथ की मुद्रा शुरू करते हैं। पहले हाथ इस तरह से रखा जाएगा, आपका शोल्डर लेवल स्ट्रेट, ये एल्बो उसी लेवल पे, ये मेरा हाथ सीधा है। अगर एल्बो से आपको एल शेप में टर्न करना है, ठीक है, एल्बो से आपने एल शेप में टर्न किया। अब इसी रिस्ट को, एज यू कैन सी, इसी रिस्ट को आपको ऊपर करना है 90 डिग्री, लाइक दिस। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, 90 डिग्री। ओके, इस तरह से हाथ को करके हमें हाथ को अंदर की तरफ लाना है अपने शोल्डर के पास, ना बहुत ज्यादा अंदर ना बहुत ज्यादा बाहर। ये इस तरह से प्रॉपर वे में। शुरू में काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी एल्बो फिट करने में और शोल्डर को लेवल करने में, लेकिन इट्स ओके। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका हाथ सेट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाथ नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन हमें इस मुद्रा में फिंगर्स को ज्वाइन करना है और थंब को फोल्ड करना है। जी हाँ, सारी मुद्रास में भरतनाट्यम में स्पेशली जो दूसरे क्लासिकल फॉर्म होते हैं काफी में थंब ओपन होता है, लेकिन स्पेशली भरतनाट्यम में किसी भी मुद्रा में थंब क्लोज ही होता है। ज्यादातर मुद्रा में थंब क्लोज होता है। तो हम फिंगर क्लोज रखेंगे और थंब को भी क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? थंब को फोल्ड करके ये वाला जो पार्ट है उसके साथ फिक्स कर देंगे, लाइक दिस। इसी को ये फर्स्ट अटेम्प्ट करते ही आपका फर्स्ट मुद्रा बन जाएगा। इट इज कॉल्ड पताक। पताक, सी पताक। इसी के साथ आपका फर्स्ट मुद्रा हो गया। देन सेकेंड वन इज हम सेकेंड लास्ट फिंगर को फोल्ड करेंगे। जो आपका रिंग फिंगर होगा उसी को हम 90 डिग्री पे, सी ये सीधा है, ये वाला पार्ट मूवमेंट नहीं होगा। हम इसको पूरा यहाँ से ओपन नहीं करेंगे। यहाँ से जो आपका बोन है वहां से उसे हम फोल्ड करेंगे लाइक दिस। थंब तो ऑलरेडी क्लोज है ही। द सेकेंड मुद्रा इज कॉल्ड त्रिपताक। मैं इस मुद्रा के साथ साथ आपको मीनिंग भी कहती जा रही हूँ। पताक मीन्स फ्लैग। पताक मीन्स फ्लैग, उसका मीनिंग बुक में दिया गया है फ्लैग। अब हमने सेकेंड मुद्रा किया, उसका नाम है त्रिपताक। त्रिपताक मीन्स फ्लैग का थर्ड पार्ट। फ्लैग का थर्ड पार्ट। नाउ द थर्ड इज
जो लास्ट फिंगर है उसको भी इसी मुद्रा के साथ साथ हमें फोल्ड करना है, लाइक दिस एज यू कैन सी। इसी बोन को हमें फोल्ड करना है ना, इसको पूरा ज्यादा हम नहीं करेंगे, इसी के साथ में जॉइंट। ज्यादातर बच्चों का अगर इस तरह से हो रहा है, हाथ फिक्स नहीं हो रहे, इट्स फाइन, क्योंकि आपको इस चीज की हैबिट नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का आपका मुद्रा बन जाएगा। इट इज कॉल्ड अर्धपताक। फर्स्ट किया पताक, त्रिपताक, अर्धपताक। अर्धपताक यानी मीनिंग क्या हुआ पताक का? फ्लैग। अर्ध मीन्स हाफ, तो हाफ ऑफ फ्लैग, फ्लैग का हाफ पार्ट अर्ध। अब हम कुछ मुद्राएं एक साथ में करेंगे, मैं जैसे जैसे बोलूंगी उसके साथ साथ में आप मेरे साथ रिपीट करते जाना, ठीक है? सेट योर हैंड लाइक दिस। फर्स्ट पताक, रिपीट विथ मी, पताक। नाउ द सेकंड वन, त्रिपताक, रिपीट, त्रिपताक। नाउ द थर्ड वन, अर्धपताक, रिपीट, अर्धपताक। ये 3 मुद्रास हो गई। अभी इसके बाद थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। ये दोनों जो हाथ है इन दोनों को वैसे ही रखना है, जो आपका थंब है उसको वो दोनों फिंगर के ऊपर रख देना है। अगर इस तरह से है तो इस थंब को दोनों फिंगर के ऊपर रख देना है, लाइक दिस, जिससे आपने उन दोनों फिंगर को होल्ड करके रखा है। अब इन दोनों फिंगर्स को हम एक्सचेंज कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। एक आगे जाएगा, ये जैसे दोनों साथ में है, एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, लाइक दिस। तो ये क्या बन गया हमारा? कैंची। कैंची जैसा लग रहा है, सीजर जैसा। तो जी हाँ, ये मुद्रा का नाम है कर्तरी मुख। कर्तरी मुख। कातर यानी सीजर का मुख जैसा फील हो रहा है, फेस। कर्तरी मुख, ये मुद्रा का नाम है कर्तरी मुख। सी, इजी है। इसके बाद ये होल्ड देन चेंज, कर्तरी मुख। फोर्थ मुद्रा इज कर्तरी मुख। नाउ हम हाथ को सीधा कर देंगे। जो हमने फर्स्ट फिंगर अंदर किया था, सेकंड लास्ट फिंगर, उसी के ऊपर हम थंब रखेंगे, बाकी सारे फिंगर्स क्लोज करेंगे, लाइक दिस। इट इज कॉल्ड मयूराख्य। मयूराख्य। जैसे आपने काफी सारे पिकॉक डांस देखे होंगे, तो पिकॉक में हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे करते हैं, मयूर। तो ये मयूर यानी पिकॉक। पिकॉक की जो भी मुद्रा हम अगर दिखाएंगे, हम अगर कोई पिकॉक का डांस करेंगे तो उसे प्रेजेंट करने के लिए हम ये मयूर मुद्रा करेंगे। जी हाँ, मयूराख्य। इट इज कॉल्ड मयूराख्य। हमने किया कर्तरी मुख, मयूराख्य। अब हम पूरा हाथ ओपन कर देंगे। जी हाँ, इसमें थंब भी ओपन हो जाएगा। पूरा हाथ ओपन किया और उसे उल्टा रखेंगे और ये हो गया अर्धचंद्रश्य। अर्धचंद्रश्य। अर्ध मीन्स हाफ, चंद्रश्य मीन्स मून, हाफ मून की ये मुद्रा है, अर्धचंद्रश्य। अभी वापस इसे सीधा करेंगे, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करेंगे और थंब रखेंगे। सिंपल, जैसे योग की जो मुद्रा होती है वैसे ही है, लेकिन बाकी सारी फिंगर्स ओपन नहीं रहेगी, एज इट इज क्लोज रहेगी। इट इज कॉल्ड अराल। इट इज कॉल्ड अराल। अराल मीन्स बैंड, मुड़ा हुआ बैंड, अराल। शुकटुंडक। सी, शुकटुंडक में क्या किया? लास्ट, सेकेंड लास्ट जो फिंगर है उसको मैंने फोल्ड किया जैसे हमने पहले किया था, लेकिन इसको हमें वैसे ही रखना है। अरालो को वैसे ही रखेंगे, लास्ट सेकेंड लास्ट फिंगर को बैंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इट इज कॉल्ड शुकटुंडक। शुकटुंडक, ठीक है। इतनी मुद्रा हम साथ में करेंगे और आप मेरे साथ में रिपीट करेंगे। मैं मुद्रा 2 बार बोलूंगी और आप मेरे साथ में रिपीट करेंगे। रेडी? और जितनी भी बार हम मुद्रा बोलना शुरू करेंगे, हमें हमारा शोल्डर और हैंड मूवमेंट्स प्रॉपरली रखना है। उसके बाद मुद्रा बोलना शुरू करना है। इसे क्या कहेंगे हम? हस्त मुद्रा। क्या कहेंगे? हस्त। हस्त यानी हैंड, मुद्रा यानी मूवमेंट्स, हस्त मुद्रा। स्टार्ट विथ मी। पताक, पताक,
त्रिपताक, त्रिपताक, अर्धपताक, अर्धपताक, कर्तरी मुख, कर्तरी मुख, मयूराख्य, मयूराख्य, अर्धचंद्रस्य, अर्धचंद्रस्य, अराल, अराल, शुकटुंडक, शुकटुंडक। इसके बाद की मुद्रा तो बहुत ही इजी है। इसकी बात करेंगे पूरा हाथ बंद, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं वैसे ही। और मुट्ठी वाले मुद्रा का नाम भी मुष्टिष्य है। मुष्टिष्य यानी मुट्ठी बंद करना। पूरा हाथ बंद कर देंगे और ऐसे सीधा रखेंगे। इट इज कॉल्ड मुष्टिष्य यानी मुट्ठी बंद करना, मुष्टिष्य। शिखराख्यस्य, अब जो हमारा थंब यहाँ पे है मुष्टिष्य में, उसे हम ओपन कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हाथ सिर्फ थंब बाहर निकलेगा, हाथ वैसे का वैसे रहेगा। शिखराख्यस्य, शिखराख्यस्य यानी शिखर मीन्स मंदिर का जो शिखर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो उसे प्रेजेंट करता है ये मुद्रा शिखराख्यस्य। शिखराख्यस्य के बाद आती है कपित्थ। कपित्थ में हम पूरा हाथ ओपन करेंगे, पहले थंब को अंदर रखेंगे। सी, मेरा थंब इस तरह से मेरे अंदर आ गया हाथ के साथ में, और जो फर्स्ट फिंगर है उसे हम उसके ऊपर रखेंगे लाइक दिस। एज यू कैन सी, ये मैंने थंब के ऊपर रखा, फिंगर पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से मैंने उसको मोड़ दिया है। और बाकी सारे फिंगर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसे भी हम बंद कर देंगे लाइक दिस। सारी फिंगर्स क्लोज हो गई, थंब को हमने यहाँ रख दिया और फिंगर को डाउन कर दिया पूरा। तो ये हो गई हमारी कपित्थ। इट इज कॉल्ड कपित्थ। हमने किया शिखराख्यस्य, फिर हो गया कपित्थ। इसके बाद भी हम इसके साथ तीनों फिंगर्स को बंद रखेंगे, थंब को अंदर लाके उसे फोल्ड कर सकते हैं, दो तरह से भी कर सकते हैं आप। कपित्थ, इट इज कॉल्ड कपित्थ। कपित्थ यानी किसी बर्ड को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से, ये जैसे किसी बर्ड, कोई बर्ड बैठा हुआ है वैसे दिख रहा है आपको, यू कैन सी लाइक दैट। तो ये किसी भी बर्ड को अगर डांस के थ्रू हमें प्रेजेंट करना है तो हम ये मुद्रा दिखा सकते हैं, कपित्थ। कपित्थ। देन जो मुद्रा, नेक्स्ट मुद्रा है जो सारी मुद्राओं में से बहुत ही पॉपुलर है। किसी भी डांस में, भरतनाट्यम के ज्यादातर डांस में इस मुद्रा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। जो भी नॉन डांसर भी होंगे उसे भी इस मुद्रा का ज्ञान जरूर होगा। तो इसके साथ साथ जो फर्स्ट दो फिंगर हैं उसे हम थंब के साथ में ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, और बाकी दो फिंगर्स है उसे इस बार ज्वाइन नहीं रखना है, इस बार हमें दोनों को अलग अलग करना है। यू कैन सी लाइक दिस, थंब को मैंने दोनों फिंगर के साथ ज्वाइन कर दिया। आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो हो गया जीरो, आपको ऐसे नहीं करना है, इसे पूरा का पूरा जैसे किसी बर्ड की चोंच निकल रही हो उस तरह से रखना है। यस, इट इज कॉल्ड कटका मुख। आपने ज्यादा मुद्रा ए देखी होगी सब लोगों ने। इट इज कॉल्ड कटका मुख। इसी के साथ साथ हमने 11 मुद्राएं फिनिश कर दी है। इसमें 28 मुद्रास है, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो इसके साथ साथ हमने 11 मुद्राएं कंप्लीट कर दी है, और हमने आज शिरोवेद भी किया है, और आज जाना कि भरतनाट्यम एक्चुअली है क्या, भरतनाट्यम कहाँ से आया है और भरतनाट्यम किसने बनाया है। ये सारी नॉलेज स्टार्टिंग यानी बिगिनर्स के पास होनी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप स्टेप सीखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी देती जाऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही जरूरी है कि आप वीडियोस को बार बार देखें और रिपीट करें सारे स्टेप्स, तभी आपको सारे स्टेप बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे और आपको आगे सीखने में भी बहुत मजा आएगा। तो आज इतना ही, और आई होप कि आप ये सारी चीजें अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।